राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है और इस बीच सभी को ये भी जानने की उत्सुकता है कि रामलला की मूर्ति कैसे दिखने वाली है। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने सोमवार को एक पोस्ट जारी कर कहा कि राज्य के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई रामलला की मूर्ति अयोध्या में भव्य राम मंदिर की शोभा बढ़ाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को राम मंदिर का अयोध्या में उद्घाटन करने वाले हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी खुशी साझा करते हुए येदियुरप्पा ने कहा कि मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई भगवान राम की मूर्ति को अयोध्या के भव्य श्री राम मंदिर में स्थापना के लिए चुना गया है। इससे प्रदेश के सभी राम भक्तों का गौरव और खुशी दोगुनी हो गई है। शिल्पी योगीराज अरुण को हार्दिक बधाई। कर्नाटक के मैसूर में अयोध्या में स्थापित होने वाले राम दरबार की प्रतिमाएं, इन मूर्तियों को प्रख्यात स्कल्पचर आर्टिस्ट अरुण योगीराज ने 6 महीने के कठोर परिश्रम से तैयार किया है और इन प्रतिमाओं को अयोध्या में राम मंदिर में स्थापित किया जाना है। येदियुरप्पा के बेटे और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने भी राज्य और मैसूर को गौरवान्वित करने वाले योगीराज की सराहना की है और विजेंद्र ने ये भी कहा है कि कर्नाटक का भगवान राम से गहरा संबंध है, क्योंकि किष्किंधा इसी राज्य में स्थित है और किष्किंधा में ही भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी का जन्म हुआ था। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या पर बात करते हुए कहा कि आप अगर 22 जनवरी के बाद अयोध्या आएंगे तो आपको श्री अयोध्या धाम त्रेता युग की तरह नजर आएगा और इसकी याद दिलाएगा। 22 जनवरी के बाद जाकर के थोड़ा अयोध्या धाम को देखिए, आपको त्रेता युग याद आ जाएगा। अयोध्या का नाम लेने में जिनको संकोच होता था, आज वे भी कहते हैं कि हमें भी निमंत्रण मिलेगा तो हम भी जाएंगे। भारत की शक्ति का एहसास दुनिया को कराएगा। आज दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, एक नए भारत का दर्शन हो रहा है। 22 जनवरी के बाद जाकर के थोड़ा अयोध्या धाम को देखिए, आपको त्रेता युग याद आ जाएगा। हजारों वर्ष पहले प्रभु राम पुष्पक विमान से अयोध्या आए होंगे और अब तो अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी उद्घाटन हो गया। रेलवे लाइन डबल लाइन के साथ जोड़ा जा चुका है और एक स्टेशन का उद्घाटन तो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं किया है और अब तो अयोध्या और उसके आसपास 5-6 नए स्टेशनों का विकास किया जा रहा है। किसी को भी समस्या नहीं है। और यही नहीं, सड़क मार्ग से जोड़ दिया गया, रेल मार्ग से जोड़ दिया गया, वायु मार्ग से भी जोड़ दिया गया और जल मार्ग से जोड़ने की कार्रवाई भी हमारी प्रारंभ हो गई। जीवन का अनुशासन और सैन्य शक्ति का अनुशासन हम सबको आगे बढ़ाने में मदद करेगा। भारत की शक्ति का एहसास दुनिया को कराएगा। एक स्वर में जब 140 करोड़ भारतवासी भारत के आन मान और शान की रक्षा का कार्य अपने हाथों में लेकर के इस अभियान के साथ जुड़ेंगे, कृतज्ञ भाव के साथ, नेशन फर्स्ट के इस भाव के साथ जुड़ेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको झुका नहीं सकती है, कोई झुका नहीं सकती, कोई आपका मार्ग नहीं रोक सकती है। हम सब उस मार्ग के प्रतीक बने। दायित्व तो हो सकता है, किसी को कोई दायित्व मिले, किसी को कोई और मिले, लेकिन जहां पर हैं अगर हम सब मिलकर के कार्य करते हैं तो भाइयों बहनों, कोई कारण नहीं कि आज दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, एक नए भारत का दर्शन हो रहा है। आज देखिए, अयोध्या जाने में जो लोग संकोच करते थे, अयोध्या का नाम लेने में जिनको संकोच होता था, आज वे भी कहते हैं कि हमें भी निमंत्रण मिलेगा तो हम भी जाएंगे। ये परिवर्तन है, यही परिवर्तन है। आप अपनी ताकत का एहसास कराएंगे तो हर व्यक्ति आपके साथ